श्री कात्यायनी स्मृति 17वां खंड। प्रतियज्ञ विधि का वर्णन। अपने सम्मुख जो कुशा रखी जाती है उसे पूर्वा कुशा कहते हैं और पूर्वा से दक्षिण की ओर को जो रखी जाती है उसे मध्यमा कहते हैं और जो मध्यमा से दक्षिण की तरफ रखी जाती है उसे उत्तमा कहते हैं। इन तीनों को इस भांति क्रमानुसार रखे। वायव्य दिशा में जड़ और अग्नि दिशा में अग्रभाग हो और 1.5 अंगुल का बीच रहे। अग्रभाग तो इन तीनों का पैना और बीच का भाग जौ के समान हो। जिस भांति नाव का आकार होता है, खर का शंकु बनाए, फिर उसे चांदी से भूषित करे। शंकु और उपवेश अर्थात प्रतिवेश पितरों के बैठने की कुशा का प्रमाण 12 अंगुल का है। कुशाओं का अग्रभाग अग्नि दिशा की ओर करके कुशाओं से करशुओं को बिछाए और दक्षिण को अग्रभाग वाली कुशाओं का बिछौना पितरों के श्राद्ध में बिछाए। सुगंधित चंदन आदि का लेपन, अगर और पिंजलियों के अंजन को सौवीराजन कहते हैं। जो वस्तु श्राद्ध में उपयुक्त है उन संपूर्ण वस्तुओं को अच्छे आसन पर रखकर शीघ्रता को बिना किए हुए देवताओं का पूजन आदि शुद्धता पूर्वक कर श्राद्ध का प्रारंभ करे। वशिष्ठ जी की कही हुई विधि के अनुसार आसन आदि अर्घ्य पर्यंत कर्मों को करके पात्रों में प्रथम तिलोदक दे, प्रथम मौन धारण कर पृथक पृथक जल दे और फिर तिल और जल दे। इसके पीछे समीपता के क्रम से फिर गंधोदक दे। जो मनुष्य आसुर पात्र में करके तिलोदक देता है, पितृगण उसके यहाँ 15 वर्ष तक भोजन नहीं करते। कुलाल के चाक से बनाए हुए मिट्टी के पात्र का नाम ही आसुर पात्र है और हाथों से बनाए हुए मिट्टी के पात्र स्थाली आदि का नाम दैविक पात्र है। क्रमानुसार गंध और ऋतु में उत्पन्न हुए फल, पुष्प और धूप आदि ब्राह्मणों को देकर इसके उपरांत अग्नोकरण करे। अग्नोकरण होम सव्य होकर करे और फिर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं के निमित्त हवन करे। यही वेद की श्रुति है। अथवा दक्षिण की ओर मुख करके अपस्व्य होकर करे और साकल्य एक के निमित्त देकर दूसरे को ना दे। इस स्थान में मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग ना करे और हवि का होम ना करे। केवल प्रथम स्वाहा कहकर पीछे मंत्र को पढ़े। पितरों के कर्म में जो मनुष्य पंक्ति में मुख्य हैं, उनके हाथ में मंत्र पढ़कर आहुति दे और जो मनुष्य अग्निहोत्री ना हो वे शीशों के पात्रों में बिना मंत्र के हवि को रखे। कहीं कहीं होम के मंत्रों के आदि में पृथक ओम ना कहे और अन्य मनुष्य जो समीप में हो उनके आचमन आदि से जो सव्य हाथ से कर्म करना यहाँ कहा है उसे दक्षिण हाथ से ग्रहण करके वह कर्म करे। यही निश्चय है। पिंजली आदि कुशाओं को दाहिने हाथ से पकड़कर फिर बाएं हाथ से पकड़कर उल्लेखन करे, अर्थात वेदी पर सुरवे से कुछ लकीरें खींचे। प्रयोजन के अनुसार थोड़ी थोड़ी सी हवि को लेकर उसे चरु के साथ मिलाकर पिंड देना प्रारंभ करे। पर्व के दिनों में उत्तर करशु में पिता को और मध्यम करशु में पितामह को और दक्षिण करशु में फिर पितामह को पिंडदान करे। वामावर्त को उत्तर दिशा तक करना, दक्षिण दिशा से प्राणों को रोककर उत्तर तक ले जाना। ये गौतम शांडिल्य और शांडिलायन आदि संपूर्ण ऋषि कहते हैं। प्रदक्षिणा करके पितरों को ध्यान करता हुआ प्राणायाम और मन ही मन में प्राणायाम के मंत्र को जपता हुआ फिर उस मार्ग से लौटकर श्वास को त्यागे। फाल्गुन मास के अष्टमी के दिन स्वयं यह स्त्री भी शाक को पकाए और जो शाक आदि का हवन है उसे अपुपाष्ट का श्राद्ध में करे। गौतम और गोभिल ने मध्यम अष्टका में अनवष्ट का श्राद्ध करने के लिए कहा है और वार्खंडी तथा कौत्स ऋषि का यह मत है कि सब अष्टकाओं में करे और जिस स्थान पर पशु का लेख हो वहां पशु के स्थान पर स्थाली पाक भात आदि करे और बछड़े वाली नई गौ के दूध में सिद्ध करे।